आओ सत्यभामा, आज से ये तुम्हारा कक्ष है। ये सज्जा किसने की? स्वयं मैंने, ताकि आज से तुम्हारा जीवन इसी की भांति सुंदर और सज्ज रहे। रुक्मणी, आपका ये अच्छा व्यवहार मेरी समझ के परे है। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि श्री कृष्ण मुझसे अधिक प्रेम करते हैं? इसीलिए तो बलराम जी के विरुद्ध जाकर भी उन्होंने रीति पूर्वक मुझसे विवाह किया। यहाँ तक कि मेरे पिताश्री से भी कोई धन नहीं लिया, और अब तो एक दिव्य ऋषि को भेजा है मेरे लिए विशेष उपहार लाने। क्या ये सब देखते हुए भी आपको मुझसे ईर्ष्या नहीं होती? नहीं। अच्छा सुनो, यदि तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे कह देना। मेरा कक्ष यही है, यदि अपने आंगन से देखोगी तो मेरा कक्ष देख पाओगी। नहीं, यदि मुझे आवश्यकता होगी तो मैं श्री कृष्ण से कह दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। किंतु अभी चलो, श्री कृष्ण ने मुझे तुम्हें द्वारका दर्शन करवाने को कहा है। आओ। हाँ कान्हा, विवाह तो हो गया, किंतु नारद जी वो अपना उपहार तो लाए ही नहीं। हाँ तो अच्छा ही तो है, इस उपहार का विवाह के उपरांत मिलना ही उचित है ना। न जाने कैसी विचित्र विचित्र लीलाएं रचता रहता है। विवाह के पश्चात विवाह का उपहार मिल रहा है, फिर भी इतना प्रसन्न है। कान्हा मेरी बात मानो, उस पुष्प के विषय में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि नारद जी को वो पुष्प इंद्राणी तो देने से रहेंगी, वो तो नहीं देंगी। नारायण नारायण नारायण, देखिए आपका उपहार, ये पुष्प मैं ले आया। किंतु कैसे, आपको कैसे प्राप्त हुआ? ये इंद्राणी ने दे दिया आपको? जब नारायण ने मांगा तो देना ही था। श्री कृष्ण, क्या मैं स्वयं सत्यभामा को यह दे दूं? मैं उन्हें विवाह की शुभकामनाएं भी दे दूंगा। ऋषिवर, क्या ये वही दिव्य उपहार है जो आप लेकर आने वाले थे? जी देवी, श्री कृष्ण ने स्वयं मंगवाया था यह। इसकी सुगंध तो अद्भुत है। लाइए श्री कृष्ण, इसे मुझे दे दीजिए। मैं ये उपहार उसे देना चाहता हूँ जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप है, जिससे मेरा विशेष प्रेम है। विशेषकर इस विवाह में जिस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है, मुझे लगता है कि इस दिव्य पुष्प के वास्तविक अधिकारी वही हैं। रुक्मिणी, आपने जिस प्रकार से इस विवाह में अपना कर्तव्य निभाया है, जिस प्रकार आपने सारी सज्जा की, आपने स्वयं सत्यभामा को सज्ज किया,
इससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करती हैं। ये दिव्य पारिजात का पुष्प, इसके वास्तविक अधिकारी आप ही हैं। इसे स्वीकार करें रुक्मिणी। राधा, रुक्मिणी, ये दिव्य पुष्प कैसा? इनकी सुगंध तो बहुत ही मनमोहक है। ये मुझे श्री कृष्ण ने दिया है। बड़ा ही दिव्य पुष्प है ये। बिल्कुल, तुम इसके योग्य भी तो हो। विवाह में जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वो सराहनीय है। उस समय ना तुम्हारे मन में कोई ईर्ष्या थी और ना ही द्वेष। तुम्हारे भाव परिशुद्ध थे, दिव्य थे, इसलिए उपहार तो दिव्य होगा ही ना। ये श्री कृष्ण ने उचित नहीं किया। विवाह मेरा था और उपहार रानी रुक्मिणी को दे दिया। आप सब लोग यहाँ कैसे? सारी द्वारिका में एक अद्भुत सुगंध फैली हुई है। उस सुगंध से हम सब यहाँ खींचे चले आए। हमने ऐसी सुगंध अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की। वो क्या है ना कि रानी रुक्मिणी ने द्वारकाधीश को इतना स्नेह दिया कि उन्होंने उपहार स्वरूप रानी रुक्मिणी को ये पुष्प दिए। रानी रुक्मिणी की जय हो। आज आपके कारण हमें ऐसी दिव्य सुगंध का अनुभव प्राप्त हुआ। सच में श्री कृष्ण आपसे अपार प्रेम करते हैं। रानी रुक्मिणी की, रानी रुक्मिणी की, रानी रुक्मिणी की। ये सम्मान, ये जय जयकार मेरी थी। ये उपहार मेरा था। मुझे श्री कृष्ण से बात करनी होगी। आइए सत्यभामा, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कान्हा कान्हा कान्हा, मान गए तुम्हें। क्या कहूँ मैं तुम्हारे विषय में। द्वारका की प्रथम होली पर तुमने द्वारका में क्या क्या रंग नहीं दिखाए। समस्त द्वारका वासियों को अपनों के प्रेम कर, उस दुष्ट रुक्मी को लालच कर, रुक्मिणी को सखा प्रेम का रंग और अन्य सभी को अथाह आनंद का रंग दिखा दिया। सत्य में अद्भुत हो तुम कान्हा, अद्भुत हो तुम। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारी पुष्प लीला चल रही है नारद जी के साथ, इसके विषय में भी तुम स्वयं मुझे बताओगे या सदैव की भांति मुझे प्रतीक्षा ही करनी होगी, जो मुझे बाद में पता चलेगी? ये प्रलय कैसा है कान्हा? द्वारका में ये सब हो क्या रहा है? कान्हा, द्वारका जैसे नगर में भूकंप, ये संभव कैसे है? ये अचानक हो क्या रहा है? अचानक कुछ नहीं होता, जो होता है निर्धारित समय आने पर ही होता है। तब संसार में काली मां छाने को एक अत्यंत शक्तिशाली असुरी शक्ति जागृत हो गई।